सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरे एग्रो केयर टिप्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आपको गेहूं की खेती में जब 90 से 100 दिन की हो जाती है गेहूं की फसल, तब उसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाए, इसके बारे में बताया था। तो अभी आज जो है हम जो मुख्य रोग है, जो कीट है, उनके बारे में बताएंगे। क्योंकि जब गेहूं की फसल 90 से 100 दिन के बाद जब रोग और कीट का आक्रमण होता है तो उसमें हमारे सीधे उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब उसमें दाने में भराव की शुरुआत होती है तो उस समय जो है अगर रोग और कीट अगर लग जाए हमारे फसल में तो इससे जो है दाना जो है अच्छी तरह से उसका भराव नहीं हो पाता है, उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है और इससे हमारे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं आपने देखा होगा एफिड। इस प्रकार के जो एफिड हैं ऊपर आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे जो फसल है उस समय पत्तियों के रस को चूसते हैं। इसके अलावा जब दाना बनने की शुरुआत होती है, दाना भरता है तो उसमें ये दाने के रस को भी चूस देते हैं। इसमें जो है हमारा उत्पादन काफी स्तर तक कम हो जाता है। तो ये जो कीट हैं, जो आपका ऊपर एफिड जो दिख रहा है, छोटे छोटे कीट दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा स्तर तक हमारे गेहूं की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में बताएंगे सटीक तरीके से, जैविक नियंत्रण। दूसरा जो है हमारा जो रोग है, जो डिजीज है, वो भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो मुख्य जो बीमारी है, जो डिजीज है, आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये इस तरह की बीमारी लगती है। इसको बोलते हैं रतुआ बीमारी। जो रतुआ बीमारी है 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की क्या होती है? येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और आपका ब्लैक रस्ट। ये 3 प्रकार के जो रस्ट हैं, जो फंगस जनित जो बीमारी है, ये क्या है? फंगस जनित बीमारी है। जब विशेषकर जो 90 से 100 दिन की फसल हो जाती है, जब दाने का भराव होता है, उस समय हमारे दाने की जो क्वालिटी है उसको भी खराब कर देते हैं। जो पीला रतुआ सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा सर्दी के मौसम में लगता है। जब ठंड का मौसम बढ़ता है, टेम्परेचर डाउन होता है, उस समय ज्यादा ये प्रभावी होता है। उस समय यानी जनवरी के मंथ में जब कोहरा लगता है, जब ठंड रहता है, उस समय ये गेहूं की फसल में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज्यादा स्तर पर। इसके बाद जो दूसरा नंबर पर है ब्राउन रस्ट। ये ब्राउन रस्ट जब बाद में पीला रतुआ के बाद जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, धीरे धीरे मध्यम तापमान होता है, उस समय ठंड का मौसम थोड़ा कम हो जाता है, उस समय ये जो आपका ब्राउन रस्ट है फिर आपके फसल पर लगता है, गेहूं की फसल पर। बालियों पर, दानों पर भी ये दिखाई देता है, जैसे आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं। इससे हमारा दाने की क्वालिटी जो है पूरी तरह खराब हो जाती है, दाना खत्म हो जाता है। तो ये ब्राउन रस्ट जो है ये भी हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा जो है ब्लैक रस्ट। ये ब्लैक रस्ट जो है अब कम लगा है हमारे खेतों में, गेहूं की फसल में अब कम दिखाई देता है, तो ब्लैक रस्ट का उतना नुकसान नहीं है। तो 2 रस्ट जो मुख्य मैंने बताया, जो आपको येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, इसको जैविक तरीका क्या है? आप बार बार कीटनाशक डालते हैं खेतों। इससे क्या होता है? हमारी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है। उसमें जो कार्बन प्रतिशत है, जो कार्बन होना चाहिए हमारे खेत में, जैविक कार्बन होना चाहिए, वो क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। 100 केजी जो मिट्टी है खेत की, उसमें 1 किलो जैविक कार्बन होना चाहिए। अगर 1 किलो जैविक कार्बन है तो मिट्टी जो उपजाऊ है, अच्छी है, फसल उत्पादन करने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है? आपका 100 किलो जो मिट्टी है खेत की, अगर उसमें देखा जाए तो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम तक निकल रहा है आपका जैविक कार्बन। यानी कि 0.2, 0.3, 0.5 तक जो है वो चले गया है जैविक कार्बन। कितना होना चाहिए? 1% होना चाहिए। तो आज ये स्थिति बन गई है। तो इसीलिए जो है आप जैविक तरीका बता रहा हूँ। ब्राउन रस्ट जो बताया, जो येलो रस्ट जो मैंने बताया, इसके कंट्रोल के लिए आप घर पर ही आप बना सकते हैं। आप इसके लिए नीम की पत्तियां चाहिए और आपका देशी गाय का गोमूत्र चाहिए। देशी गाय के गोमूत्र में आपको नीम के पत्ते जो है वो लगभग 10 से 12 दिन तक रखने हैं, उनको हिलाते रहना है सुबह शाम। तो 1 लीटर जो आपका नीमास्त्र होगा उसको 10 लीटर पानी में मिलाकर आपको 3 बार स्प्रे कर देना है। 7-8 दिन के अंतराल पर 3 बार स्प्रे कर देना है। अगर आप नीमास्त्र नहीं बना सकते हैं, इसके अलावा जो जैविक तरीका है पूर्ण रूप से जो है वो ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा का पाउडर बहुत आसानी से बाजार में मिल जाता है। आप इसको लगभग 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह से आप स्प्रे कर देंगे। जब फर्स्ट स्प्रे कब करेंगे? जब आपका ये रतुआ जो बीमारी है, या ब्राउन जो रस्ट है, या आपका येलो रस्ट है, इसके सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं खेत पर, यानी इसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तब आपको पहला स्प्रे करना है। अब पूरा खेत में आपका बीमारी फैल गई, उसके बाद आप स्प्रे कर रहे हैं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा स्प्रे 7-8 दिन के अंतराल पर करना है। तीसरा स्प्रे फिर आपको 7-8 दिन के अंतराल पर कर देना है। इसके अलावा जो कीट है, ये हमारे गेहूं की पत्तियों के रस को चूस लेती है। और इसके अलावा जब मिल्किंग स्टेज में गेहूं रहता है, उस समय दूधिया अवस्था में रहता है, तो दानों के रस को भी चूस लेती है। तो इससे जो है हमारा पूरा फसल को ये बर्बाद कर लेते हैं। फसल पीली पड़ने लग जाती है और सूख जाती है। जब आपको खेत में ये दिखाई दे, इसके लक्षण दिखाई दे इस कीट के, तो आप जो है जैविक रूप से जो है बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है नीम ऑयल। आपने नाम सुना होगा। तो नीम ऑयल का आप इसमें स्प्रे करेंगे तो आपको कितना नीम ऑयल लगना है? लगभग 7 से 8 ml पर लीटर नीम ऑयल का आप इसमें छिड़काव कर देंगे।
आपको क्या करना है, जब फर्स्ट स्टेज इसकी दिख जाए, यानी जब शुरुआती इसके लक्षण दिख जाए, तब आपको पहला स्प्रे कर देना है, दूसरा स्प्रे 7 से 8 दिन के बाद कर देना है, फिर आपका तीसरा स्प्रे भी उसी अंतराल में कर देना है। तो 3 स्प्रे आपको करने हैं, तो कीट जो है पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। इंडोनीम, ये इंडोनीम बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभावी है, क्योंकि मैंने इसको किसानों को देकर जो है इसका रिजल्ट देखा है। फार्मर्स के पास जो फीडबैक आया इसका बहुत अच्छा आया। मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है आप भी जो है इसका यूज कर सकते हो। वैसे नीम ऑयल जो है हर प्रकार के कंपनी आज बना रही है, ब्रांड बना रहे हैं, तो ये जो इंडो नीम है ये भी जो है बहुत अच्छा प्रभावी है। ये आधे लीटर में है। आप जो है इसको आसानी से हमारे एफिलिएट लिंक से भी मंगवा सकते हैं। नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जो है इस नीम ऑयल को घर मंगवा सकते हैं।